आप अच्छी तरह रहो, खाओ पियो, दूसरे का भी भला करो, खुद खुश रहो, दूसरे को भी खुशी देखो, अपने लिए खाली मत जियो, वही महान है। इसलिए ये महापुरुष लोग जो कुछ परमार्थ करते हैं इसीलिए करते हैं कि हम जो है कुछ अच्छा करके जाएं। माँ ने जो है सनकादिक ऋषियों को बोला है कि आप लोग मुझे बोध देने के लिए आए हो कि ये छोड़ दो शंकर की उपासना और किसी की उपासना करो। इसमें जो है चौपाई में जो है माँ ने बोला है, क्या बोला है? गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, बोलोगी? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने बन सुख सिद्धि तेहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। तजबु नारद करऊ उपदेशु, तजहु नारद कहु उपदेशु। आप कहीं सत बार महेशु, आप कहीं सत बार महेशु। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। सपने सुलभन सुख सिद्धि तेहि। सपने सुलभन सुख। माँ पार्वती नारद को बोल रही हैं कि मेरे सनकादि को कि हमारे गुरु ने मंत्र दिया है, मैं उसका जप कर रही हूँ। इसमें जो भी संकट आवे आने दीजिए, मैं गुरु वाक्य को, गुरु मंत्र को नहीं छोड़ूंगी। गुरु वाक्य में, गुरु मंत्र में श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए माँ ने पुष्टि किया है कि गुरु बगैर कुछ नहीं सिद्ध होता है। आदि शक्ति है वो भी गुरु को मानी है। और आप लोग देखेंगे कि नवधा भक्ति में पहली साधना गुरु, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों की संगति, महापुरुषों की संगति, उनके वाक्य में श्रद्धा, उनके चरण में प्रीति। तो ऐसे महापुरुष हैं कि जो इस जगत में जगत के लिए जी रहे हैं, अपने कष्ट उठा करके सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो महान पुरुष है। उनके अंदर भक्ति भाव श्रद्धा रखना। और कभी मंत्र जाप करने में, साधना में कोई संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, तो श्रद्धा रख करके मंत्र जाप नहीं छोड़ना, ध्यान भक्ति मत छोड़ना। ये तो विघ्न तो आएगा ही। आपके अंदर कितने जन्मों का जो प्रारब्ध संचित है, शुभ और अशुभ, उसको साधना से जलाया जाता है, कटता है वो। तो कभी जो है सुख, कभी दुख, दोनों अनुभूति आती हैं। इसलिए ऐसा नहीं मानना कि मंत्र मिला तो आनंद ही आनंद रहेगा। बीच में संकट भी आता है, वहाँ पर इच्छा होती है कि आपकी साधना ठीक चल रही है कि नहीं। परेशानियाँ आवे फिर भी भजन भक्ति ध्यान मंत्र जाप छोड़ना नहीं चाहिए। वही अच्छा साधक है, आगे जाकर के उसको सफलता मिलती है। तो दत्तात्रेय मिले तो मैंने यही मांगा कि सारे विश्व को मानसिक शांति मिले और सब अच्छे मार्ग में चले, कल्याण हो, और मैं आपके चरण में बना रहूं। खैर उन्होंने तो बहुत आशीर्वाद दिया है। और इसमें जो है जगत को अनुभूति होती है कि हरिओम तस्य जय गुरुदत्त जो 15 मिनट 20 मिनट बोल करके ध्यान में बैठेगा उसको अनुभूतियाँ होगी, ध्यान भी लगेगा।
होता है। आप लोग मेरी बात मान करके सही मत मान लेना, परीक्षा करना। घर जाओ अपने पूजा रूम में और बोलो कि अगर सही है, गलत नहीं है, दत्तात्रेय महाराज का वरदान स्वरूप है, इसे ध्यान लगता है, शांति मिलती है, तो आप मानना। और आपको अनुभव हो तो एक पोस्टकार्ड लिखना, यहाँ हमको खबर पड़े कि आपको अच्छा लाभ हुआ, होगा ही, इसमें कोई शंका नहीं है कि आपको ध्यान की अनुभूति न हो। ये मंत्र ऐसा है। फिर भी कोई संप्रदाय नहीं है, कोई पंथ नहीं है। और अच्छी दवा है ना, उसमें नाम नहीं लिखा जाता है कि हिंदू खाए, मुसलमान खाए, जैन खाए, ये वैष्णव खाए। दवा तो पेट में दुखता है, खाओ, बीमारी मिट जाएगी। किसी संप्रदाय का नाम नहीं होता है। तो ये हरिओम तत्सत योग ध्यान के लिए है। ध्यान जो है किसी संप्रदाय से मतलब नहीं रखता है। ध्यान तो आपके इष्ट देव में, आपके प्रभु में मन लगा रहे, इसका नाम है योग ध्यान। तो ये बोलिएगा तो आपका मन हर तरह से केंद्रित होकर के आपके इष्ट देव में, आपके गुरु में आकर खड़ा रहेगा। इसलिए हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त कोई संप्रदाय नहीं है, कोई पंथ नहीं है, वो सर्वव्यापी है, सर्व कल्याण के लिए है। इसीलिए सद्गुरु हैं, व्यापक चैतन्य तत्व है। कभी आप लोग हमारी बात मान करके कभी परीक्षा भी करना। दारू पीने वालों को बोलता हूँ कि दारू पियो, लेकिन रोज़ आधा घंटा करके देखो। 1 महीना करोगे तो आपको लगेगा कि ये पीना ठीक नहीं है। गलत मार्ग के चलने वालों को लगेगा कि ये मार्ग ठीक नहीं है, अंदर से प्रेरणा होगी। इसी को बोलते हैं सद्गुरु। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्टस्तु छिन्न संशय। मौन में आपका कल्याण करे, उसका नाम गुरु है। अरे भाई, ये नश्वर जीव है, आज नहीं तो कल जाने वाले हो। तो जितना क्षण है कीमती, उसको प्रभु भक्ति में लगाओ, थोड़ा सा खाओ, भगवान का नाम लो, दूसरे का भला सोचो। इसी को बोलते हैं मानव शरीर। अपना जीवन को जो सफल बनाता है, नर तन सम नहीं कौन उदेही, अजीव चराचर जाचत जेही। दुनिया, सारी सृष्टि, सारी जोड़ियाँ, देह लोग भी मानव बनना चाहते हैं कि मानव बन करके मैं अपना कल्याण करूं। तो मैंने अपने लिए नहीं मांगा, कुछ मांगा होता तो जो परमात्मा रावण को लंका दिया सोने का, और सारी समृद्धि अलर्क को दिया, दूसरे रजवाड़ों को दिया, हमको भी दे दिया होता। तो हमको लोग बोलते हैं कि आपको आया नहीं मांगने, मांगे होते तो ये आश्रम कितना अच्छा बन गया होता, सोना चांदी हीरा सब भर गया होता। हम कहते रोज़ दरोड़ा पड़ता, रोज़ जाखरू चोर आते और रोज़ परेशानी मुझे होती। नहीं मांगा वो अच्छा है। एक चोर आया रहा, मैं गया रहा कहीं, तो आश्रम में फिरा, दत्त भगवान पास गया तो देखा तो कुछ सोने होने का तो नहीं है, खाली कलर किया हुआ है। पेटी भी खोला तो दाता जो है, यहाँ के लोग कभी पेटी खोल लेते हैं और कभी 5 रुपया 10 रुपया की सड़ी सड़ी नोट है ना, वो भी उसमें डालते हैं कि बापू कर लेंगे। अपने खिस्सा में शायद तकलीफ पड़े, पेटी में डाल जाते हैं। तो चोर ने पेटी खोला तो वो भी छोड़ दिया पेटी में, एक नोट लेकर क्या करेंगे। तो एक चिट्ठी लिखा रहा, सही बात है, कि एक पड़ी का पेड़ा मिला, उसको भोग धराया और लेकर चला गया। लिखा कि हे दत्त भगवान, आपके यहाँ तो कुछ मिला नहीं, दूसरे जगह जाऊँ तो सफलता देना। ऐसे चिट्ठी लिख कर चला गया। आप लोग इतने समय से आते हैं, कोई भी भाई बोले कि हमारे चरण में आप लोग 10-5 रुपया रखते हैं, नहीं लेता हूँ। और कोई धर दिया तो सीधे मैं दे देता हूँ ट्रस्ट में कि आप लोग इसका सदुपयोग करो। मेरी ज़रूरत हो तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन हमको ज़रूरत कुछ कहीं ना आना नहीं, जाना नहीं, क्या झंझट नहीं, क्या करूँ मैं। लेकिन आप लोग हमारे दरवाजे आओ तो मैं इच्छा करता हूँ कि आपका सत्कार हो, आप खाओ पियो, आराम से रहो, कोई अभ्यागत आवे उसका भी सत्कार हो, इतना ज़रूर ध्यान रखता हूँ बस। और एक अल्फी कराता हूँ तो 4-4 वर्ष चलती है, फटती नहीं है। इसको धोकर पहन लेता हूँ, 2-4 रखता हूँ। आप मांगो कपड़ा तो अल्फी दे दूँगा, लेकिन अल्फी कोई लेता भी नहीं है। ये कपड़ा अल्फी कोई लेता नहीं है कि अपना काम नहीं है, ये आपका काम है। बस मैं ही बेकार आदमी ही। अरे अल्फी तो बहुत अच्छी है, एक ही कपड़ा में सब काम हो जाता है, लेकिन आप कोई नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग जो है
सदगुरु में भाव प्रेम रखना, श्रद्धा रखना, ये जगह जो है वरदान स्वरूप है। दत्तात्रेय ने बोला है कि यहाँ जो आएगा उसको मानसिक शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ का सोहम इस प्रकार का है। हम लोग की हाजिरी यहाँ रहती है, कितने सिद्ध सत यहाँ रहते हैं। आज का ध्यान में बैठना हो तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगर सही बोलता हूँ तो यहाँ थोड़ा सिद्धों संतों जो नाथ लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, उनकी झांकी किसी की हो, ज़रूर होगी। लेकिन आप लोग छिपाना नहीं, बोलोगे तो हमारी बात सही लगेगी कि आप ठीक बोले हैं। मैं आज सभी सिद्धों संतों, सभी देवों से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनको किसी किसी को दर्शन दे कि जो बोलता हूँ वो ठीक लगे, कि मैं सही बोल रहा हूँ, बनावट नहीं कर रहा हूँ। ऐसी प्रार्थना मैं करूँगा। और आप भाइयों बंधुओं को बोलता हूँ कि ध्यान की विधि जो है, जब धुन पूरी हो और ध्यान में बैठो तो अपने हृदय कक्ष में श्वास के तरफ दृष्टि रखकर बैठ जाना, कहीं विचार मत आने देना। नासाग्र भी यहाँ लगा हुआ है, ऐसे करके बैठना 20 मिनट और कुछ विचार मत करना। आसपास में कोई आवाज़ आता हो, कोई बोलता हो तो आँख मत खोलना। इसमें बहुत लोगों को रोना आ जाता है। भगवान कृष्ण दिखे, राम दिखे, माँ दिखे तो रोने लगते हैं, तो दूसरे लोग देखते हैं कि क्यों रो रहा है। अरे भाई, उसको भगवान दिखे, करुणा आ गई, वो रो रहा है, तू अपना काम करना, आँख बंद करके बैठ। आप क्यों आँख खोलते हो? क्योंकि कल्याण राग, मालकोस राग, बागेश्वरी राग में रोना नहीं होता है। रोना तो मैं कोई राग में रो रहा है, वो उसको छोड़ दो, अपना देखो। तो आप दूसरे को देखना चाहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या मिल रहा है ये देखना। तो स्थिर होकर के स्थारुण के स्वरूप में आप 20 मिनट बैठेंगे, जो कुछ हो रहा है होने दें। किसी किसी को टच करके मत बैठो, ये बोलना अभी मुश्किल है, एक बहुत भीड़ है। आप जैसे हो वैसे रहना। माई बहनों को ही बोलता हो बैठे रहना और हिलना डुलना नहीं। माता लोग जो है रोना नहीं, ऐसा मत करना। ढूंढना नहीं, हाँ ढूंढता नहीं। ना तो कोई बोले છે ને ખોડિયારમાં આવી ગયા, કાલીમાં આવી ગયા, એટલે બધા પગે લાગવા લાગે ધ્યાન ખોલીને, ઓલી માતાજી ધૂણે છે। અરે ભાઈ, કોઈમાં માતાજી નથી આવતા। તમે એકલા તો ઘર સંસાર હલાવો છો, પરેશાન છે લોકો। તમારી પ્રોબ્લેમ છે, આ તમારી સત્તા છે, દુનિયા ચાહો એ કરી શકો છો તમે, એટલી શક્તિશાળીની છો। તમારા અંદર બીજા કોણ આવે? તાકાત છે ઘૂસી જાય। पर તમે કેમ આમ કરવા મળો છો ખબર નહીં। એ ભાવાવસ્થા આવે છે। જે દેવની ઉપાસના કરો એ ભાવાવસ્થામાં લોકો આવી જાય તો ધૂનમાં મળે। કોઈ ધૂનતા નહીં, હા, અહીંયા કોઈ આવે નહીં, ભગવાન હશે। આ શક્તિપાત હોય છે તો મૂલાધારથી સ્વાધિષ્ઠાન સુધી ચક્રો खुले छे, चक्र खुलता है और उसके अंदर सारे दोष विकार हटने लगते हैं। आप लोग बाँचिएगा शास्त्र को कि शक्तिपात कैसे होता है। शरीर में कंपन होना, पसीना होना, हिलना डुलना, कभी कुछ नहीं होना, शांति लगना वगैरह वगैरह है। शक्तिपात की विधि बहुत लिखा है शास्त्रों में। यथा पक्षी स्वपक्षाभ्याम सुशुद्धम वर्धयच्छनैः स्पर्श दीक्षोपदेशस्तु तादृश कथित प्रिय। ऐ प्रिय, शंकर जी बोल रहे हैं पार्वती को कि किसी को सदगुरु लोग स्पर्श करके शक्तिपात करते हैं, किसी को नेत्र से शक्तिपात करते हैं। लेकिन इसमें हैप्नोटिज्म त्राटक भी आ जाता है। देखेंगे ना ध्यान लगेगा। आप किसी को संकल्प से यथा मत्स्य सुतनियान ध्यान मात्र न पोषेत, केवल इच्छा करेंगे ना ध्यान लगेगा। अब यहाँ बैठे हों कि उधर जाकर बैठे तो भी ध्यान लग सकता है। शक्तिपात उसको बोलते हैं कि हमारी शुभेच्छा आपको स्पर्श करे और आप चाहें कि हमको कुछ मिले तो मिलेगा। आप नहीं चाहोगे तो हम चाहेंगे तो भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। हमारी आपकी दोनों की इच्छा हो तो आपको कुछ मिले। तो आप अपना कल्याण सोचें और मैं सोचूँ आपको कुछ मिले। इतने दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं तो कुछ लेकर जाएं। तो अगर ठीक लगे तो अब मैं सोचता हूँ कि इस मंत्र से ध्यान लगता है, सबको अनुभूतियाँ होती हैं। तो धुन कराया जाए जगदम्बा। माता जी और पीछे से स्वाति दी
और ये पंडित जी हमारे बड़े अच्छे गा रहे पंडित हैं। जी को थोड़ा माइक दिया जाए, वहाँ तबला भाई जो तो बजाते आप हैं लोग वो भी। धुन प्रेम से बोलना, सब लोग दिल खोल कर बोलोगे तो ये इसको प्राणायाम बोलते हैं, अंतर कुंभक बहिर कुंभक। अगर कोई नहीं बोलेगा उसको भी सुनेगा तो भी ध्यान लगेगा, ना बोल रहा हो तो सुनते रहना, बोलोगे तो अच्छा रहेगा। और जब धुन पूरी हो जाए तो ध्यान में बैठो तो कोई मंत्रोच्चार मत करना, कुछ बोलना नहीं, शांति से बैठे रहना। इसमें अगर 20-25 मिनट के बाद मैं बोलूँगा, आंखों खुले तो खोलना। और जब जाना हो तो आपके मित्र हैं, कोई ध्यान लगा हो बैठे हों, उनको उठाकर मत हिलाकर मत उठाना। अगर आप चाहो तो किसी को 8-10 घंटे ध्यान लग जाए, अगर आप चाहो तो। मैं तो चाहूँ कि आपकी इच्छा हो तो लगे, लेकिन लग जाए तो आप लोग घबराना नहीं कि क्या हो गया, क्यों बैठा है, ऐसा मत सोचो। इसलिए मैं घबराता हूँ, ये करके देख लिया हूँ कि किसी को चाहिए नहीं, भगवान नहीं चाहिए महाराज, मैं तो लिस्ट लेकर आया रहा कि आपको पेश करूँ कि ये चीज़ हमको चाहिए। भगवान तो बाद में चाहिए, हमको जो चाहिए वो मिले बाद में भगवान। लेकिन यहाँ आप आए हो, शक्तिपात होगा, आपको अनुभूतियाँ होगी, उसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। और अब रोज़ खर्चा करेंगे जा कर के तो आप सारे काम सफल होते दिखाई पड़ेंगे कि सब ठीक होने लगा। इसी का मतलब आशीर्वाद है। हम लोग यहाँ क्यों बुलाए हैं आपको? इसीलिए कि आप कुछ लेकर जाएं, यहाँ से खाली हाथ मर जाए। अब आपके ऊपर है। अब धुन प्रेम से बोलना आप लोग, और ध्यान में बैठो तो कोई आवाज़ नहीं, किसी को आवेश आवे तो रोकना, हाँ, अलग अलग भी मत पुकारना, और रोना भी नहीं, हो सके तो रखना कि दूसरे को डिस्टर्ब न हो। और मैं इच्छा कर रहा हूँ, और सदगुरु की कृपा हो रही है, शक्तिपात कहते किसको है आपको अनुभव होगा। नेत्र मत खोलना, बंद रखना। अब धुन बोलो फिर ध्यान में, और धुन जो है 10 मिनट एक से और ज़्यादा माइक नहीं। की व्यवस्था करो, नीचे से ऊपर एक 10 और मिनट। मंगाओ। 10-15 मिनट धुन बुलाओ बस। 2 है, ठीक है। जय हो जय डोनाथ। और पंडित लोग भी ध्यान में बैठना, आज आप भी बैठना, धुन पूरी हो जाए तो बैठो, थोड़ा आपको भी कुछ ख्याल आवे। हरि ओम।